Hello students, today we are going to take the interesting topic in grammar which is tenses. Now हम लोग बचपन से tenses सीखते आ रहे हैं, फिर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह से हमारा tenses का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है पूरा. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे शायद हम लोगों को कुछ और पता चले और हमारा tenses का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. लेट्स सी. नाउ एवरीवन नोज कि हमारे टेंसेस में तीन मेन टेंसेस क्या हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. और सब लोगों को उसके चारों सब टाइप भी पता रहेंगे. तो पहले प्रेजेंट टेंस लेते हैं. व्हाट आर द 4 डिफरेंट सब टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस? चलो यहाँ पे जब मैं पहले देखूंगा, I'll be having my simple present tense. Then I will be going for present continuous tense. Then present perfect tense. And then present perfect continuous tense. Right? Now let's see one by one each कि क्या है. तो जब मुझे simple present tense को आइडेंटिफाई करना होता है तो मैं उसके वर्ब को देखता हूँ. ये वर्ब को मैं V1 पकड़ता हूँ. नाउ वी हैव V1, V2 एंड V3. V1 मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, V2 मेरा पास्ट टेंस होता है और V3 मेरा पास्ट पार्टिसिपल. जैसे मैंने वर्ब लिया है ड्राइव, पास्ट टेंस क्या होगा? ड्रोव और V3 पास्ट पार्टिसिपल ड्रिवन. तो V1 goes for present tense of the verb. V2 goes for past tense and V3 goes for past participle. पास्ट पार्टिसिपल क्या होएगा? ड्राइव, ड्रो, ड्रिवन. वैसे ही सिंग, सैंग, संग. तो संग मेरा पास्ट पार्टिसिपल होगा. इन मेनी वर्ड्स मेरा V2 और V3 सेम होता है. जैसे कैच प्रेजेंट टेंस है, कॉट, कॉट. तो दोनों पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल दोनों का स्पेलिंग सेम आता है. सो इन दैट केस हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग को वही मेरा V3. नाउ ये जो मेरा प्रेजेंट टेंस है वो मेरे नंबर पे यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन पे डिपेंड करता है. जैसे आई ड्राइव फर्स्ट पर्सन, यू ड्राइव सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही, शी, दे. ही ड्राइव्स, शी ड्राइव्स, दे ड्राइव आएगा. तो यहाँ पे दे को प्लूरल आएगा तो ड्राइव हो जाएगा. ही और शी ड्राइव्स आएगा. तो मैं प्रेजेंट टेंस लिखते वक्त मैं अपने पर्सन को यानी कि फर्स्ट पर्सन है तो आई ड्राइव ए कार. क्लियर? तो ये मुझे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट. इसके साथ प्लूरल जैसे ही और शी रहेगा तो ड्राइव्स आएगा, दे रहेगा तो ड्राइव आएगा. दिस इज हाउ आई प्रेजेंट माई सिंपल प्रेजेंट टेंस. व्हेन आई गो फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? मैं पर्सन और नंबर यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर है या प्लूरल है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे ईज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा. एंड अलॉन्ग विद दैट सिंस इट इज कंटिन्यूअस मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा ING. सो वेन एवर यू आर गोइंग फॉर कंटिन्यूअस वर्ड आया, ING आना ही चाहिए. बट यू शुड नॉट मेक मिस्टेक इन राइटिंग दिस नंबर. यानी कि दे आर ड्राइविंग ए कार, ही इज ड्राइविंग ए कार, आई एम ड्राइविंग ए कार. सेम वे आई गो फॉर प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं हैज़ यूज़ करूँगा या तो मैं हैव यूज़ करूँगा. हैज़ और हैव दोनों प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है. यहाँ पे क्या होता है, जब सिंगुलर होता है तो मैं आई, यू,
वी, ही, शी, इट, सबको मैं ध्यान से कैटेगराइज करूंगा. आई हैज ड्रिवन ए कार कभी नहीं होएगा, आई हैव ड्रिवन ए कार होगा. ही हैज, दे हैव. और जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखता हूं तो उसमें हमेशा V3 आता है. ये क्या है? V3. तो मुझे V3 क्या है मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो V3 आना है वो इम्पोर्टेंट है, बट साथ में हर एक वर्ड का V3 क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है. तो मैं जल्दी वो V3 के पूरे वर्ड्स पोस्ट करूँगा, रेफ़र करना और उसको यूज़ करना. तो यहाँ पे जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है तो मुझे पता है कंटिन्यूस में ING आएगा, और मुझे अभी मालूम पड़ा कि परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव आएगा. तो यहाँ पे भी मैं हैज़ और हैव के हिसाब से फर्स्ट पर्सन रहेगा तो आई हैव, सेकेंड पर्सन यू हैव, थर्ड पर्सन ही और शी रहेगा तो हैज़, और दे रहेगा तो हैव. ना इसके साथ साथ जब मैं यहाँ पे V3 यूज़ नहीं कर पाऊँगा तो प्रेजेंट परफेक्ट दिखाने के लिए मैं यहाँ पे BEEN, बीन यूज़ करूँगा. क्यों? क्योंकि मुझे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ING कंटिन्यूस भी यूज़ करना है. तो यहाँ पे ड्रिवन नहीं आएगा, ड्राइविंग आएगा. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये साथ में कंटिन्यूस भी है. तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट भी रखना है और कंटिन्यूस भी करना है. दिस आर द बेसिक एग्जाम्पल्स. बट जब एग्ज़ाम में मेन सेंटेंस आता है तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे कौन सा टेंस आइडेंटिफाई करना है या चेंज करना है. तो प्रैक्टिस करो, रेफर करो. प्रेजेंट टेंस के बाद अगला पास्ट टेंस. जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के प्रेजेंट टेंस थे, वैसे ही पास्ट टेंस में भी 4 अलग अलग टाइप के पास्ट टेंस है. जैसे simple past, again past continuous, and then past perfect. फोर्थ वन रहेगा past perfect continuous. now जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में is, am और are आता है, वैसे पास्ट टेंस में was और were आता है. जब मैं V1, V2 और V3 निकाल रहा था तो मैं ड्राइव, ड्रोव एंड ड्रिवन. आई हैड टेकन 3 वर्ड्स, ड्राइव, ड्रोव एंड ड्रिवन. तो व्हेन आई एम हैविंग सिंपल पास्ट टेंस माय वर्ब विल बी V2, दैट इज ड्रोव. गिव, गेव, गिवन. तो गेव मेरा पास्ट टेंस रहेगा. वैसे ही अगर मैं सिंग, sang, sung तो sang आ जाएगा. राइट. पास्ट कंटिन्यूस मुझे पता है सिंगुलर रहेगा तो was आएगा और प्लूरल रहेगा तो were आएगा. तो I was driving a car, he was driving a car, you were driving a car, they were driving a car. तो यहाँ पे was और were फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल को ध्यान में रखते हुए कहाँ पे was आएगा और कहाँ पे were आएगा ये प्रैक्टिस करना है प्रॉपरली. फिर कंटिन्यूस के लिए मैं ING रखूंगा. सो इट विल गिव मी ही वॉज ड्राइविंग ए कार. फॉर पास्ट परफेक्ट H वाला वर्ड आएगा. प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी H वाला वर्ड आया. तो उसमें मेरे पास 2 थे, हैज और हैव, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से. वैसे ही पास्ट परफेक्ट में मुझे कन्फ्यूजन कुछ नहीं रहेगा. क्यों? हर एक चीज़ के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ हैड लिखना है. और ये जो मेरा रहेगा वो मेरा V3 रहेगा. तो पास्ट परफेक्ट के लिए सबसे सिंपल रहेगा, हैड के साथ V3 लगा दो, हैड के साथ V3 लगा दो, आई विल बी हैविंग पास्ट परफेक्ट. जैसे हम लोग ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखा, वैसे ही पास्ट परफेक्ट और साथ में कंटिन्यूस भी. तो ये हैड आएगा, परफेक्ट को रखने के लिए मैं बीन लिखेगा और कंटिन्यूस को रखने के लिए मैं ING लिखेगा. तो ही हैड बीन ड्राइविंग ए कार. तो ऐसे मेरा पास्ट टेंस के भी 4 अलग अलग टाइप हो जाएंगे. तो पहले हम लोग ने प्रेजेंट टेंस किया, फिर पास्ट टेंस, अभी थर्ड वन बचा हमारा फ्यूचर टेंस. अगेन फ्यूचर टेंस में भी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के साथ 4 अलग अलग सब टाइप्स हैं. तो एक है सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूअस,
तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अगर मुझे भी याद रखना है तो एक सिंपल होता है, एक कंटिन्यूस होता है, एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उसके आगे प्रेजेंट लगा देंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वैसे ही पास्ट टेंस करें। नाउ यहां पे क्या आएगा, आई विल बी हैविंग वर्ड लाइक विल। पहले एम, ईस और आर था, फिर वॉस और वेर हुआ। यहां पे सिर्फ विल आएगा जो डिटरमाइन करेगा कि ये फ्यूचर टेंस है। आई विल बी यूजिंग V1 अलॉन्ग विद दिस, तो ये और भी यूज हो जाएगा। ही विल बी ड्राइविंग ए कार, तो फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए विल आएगा और ड्राइविंग को सपोर्ट करने के लिए हम लोग को ये बी लिखना पड़ेगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आएगा और फिर परफेक्ट है इसलिए हमेशा मैं यहाँ पे V3 यूज करूंगा। जैसे मेरा ड्राइव, ड्रोव और ड्रिवन है, वैसे मैं V3 में ड्राइव, ही विल हैव ड्रिवन ए कार, ड्राइव का ड्रिवन V3। और जब मुझे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस करना है तो मैं विल लेके हैव के साथ ये बीन के सपोर्ट से ING कर दूंगा, तो ये फ्यूचर विल हैव बीन परफेक्ट और ड्राइविंग कंटिन्यूस, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, राइट। तो ये तीनों टेंस के अलग अलग 4 टाइप्स पढ़ने के बाद लेट्स प्रैक्टिस सम एक्सरसाइज एंड सी कि जो हम लोग ने टेंसेस देखे हैं 4, 4 और 4, 12 टेंसेस के अगर हम लोग को टेंस रिकॉग्नाइज करने को आते हैं तो क्या मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। द ट्रेन वॉज स्लोइंग, तो ये जो मेरा ING है ये क्या है, कंटिन्यूस है। और वॉस कब आएगा, ईस, एम और आर प्रेजेंट है तो वॉस पास्ट है, तो आई विल बी हैविंग दिस एज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसको मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, वर्ब को लेके। When I had finished the dishes, I went out on the porch to talk to him. Now यहाँ पे had आया है, तो मेरा जब भी H वाला वर्ड आता है I will go for perfect, बट ये has और have रहेगा तो present perfect रहेगा, बट had है इसलिए past perfect tense। ना इसके आगे ये जो वेंट है इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं लिखा है, तो मुझे इसी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये V1 है, V2 है, क्या है ये। तो यहाँ पे ईस वॉस कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, विल भी नहीं है हेल्प करने के लिए, तो मुझे V1 V2 को लेके, यानी कि वेंट का गो और वेंट आता है तो गो प्रेजेंट टेंस है तो वेंट आके पास्ट टेंस रहेगा, आगे ING या हैड वगैरह कुछ नहीं है तो ये रहेगा सिंपल पास्ट टेंस, राइट। ये दो एग्जाम्पल्स देखने के बाद ना ऐसे कोई एग्जाम्पल आता है तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। कैसे, मुझे सिर्फ देखना है द हाउस विल रिमेन एज नीट एज पिन, तो ये मेरा वर्ब है, वर्ब के आगे सिंपल अच्छा सा स्मूथली मुझे विल दिया गया है जो मुझे इंडिकेट करता है कि ये फ्यूचर है। H वाला कोई वर्ड नहीं है तो परफेक्ट नहीं रहेगा, ING वाला भी कोई वर्ड नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं रहेगा, तो ये विल रिमेन क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। आगे बढ़ते हैं, यहां पे भी देखो एक ही वर्ड है और हेल्पिंग वर्ड कोई नहीं है, ईज, एम, आर नहीं है, वॉस, वेयर नहीं है, हैस और हैव नहीं है, हैड भी नहीं है और विल भी नहीं है, तो ये सारे मुझे टेंस बताने को हेल्प करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ सिंगल वर्ड है तो मैं इसको V1 और V2 के टर्म्स में फोकस करूँगा, तो मुझे मालूम पड़ता है कि ये V1 है,
तो V1 में प्रेजेंट टेंस आएगा। प्रेजेंट टेंस को मैं और कोई नहीं है ING या हैज और हैव, आई विल कॉल इट एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे मुझे सारे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करके एक एक करके एनालाइज करके आइडेंटिफाई करना है कि कौन क्या है कैसे है। अब देखो ये जो वर्ड यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है हैव लर्न, इसमें मेरे पास H वाला वर्ड आया है ना। H वाला वर्ड मुझे परफेक्ट टेंस के पास दिलाता है, राइट ना। हैज और हैव रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। तो ये हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। आगे देखो ING है या नहीं है, नहीं है, सिर्फ V3 है। ये हैव और V3 है यानी कि ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ये एंटिसिपेट वर्ड अकेला अलग से दिया गया है, इज वॉज एम आर कुछ नहीं दिया है, तो इसको मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल के क्लासिफाई कर दूंगा। Simple present tense. Now let's proceed further. I mentioned my father's name and the fact that he had a suit stitched in 1930. Now किसी को लग जाएगा कि क्या ये 2 बार had प्रिंटिंग मिस्टेक है? नहीं, ये 2 बार प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये पर्पसली 2 बार had लिया गया है। नाउ इसको मैं एनालाइज करूंगा तो ये मेरा सिंगल वर्ड है, राइट। इसको मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा, या तो ये V2 रहेगा तो V3 रहेगा। नाउ V3 होने के लिए आगे कुछ परफेक्ट वर्ड होना चाहिए, हैज हैव और हैड। तो हैज हैव और हैड नहीं, मतलब ये V2 है। V2 इंडिकेट्स पास्ट टेंस। हैज और हैव या हैड कुछ नहीं है तो ये परफेक्ट नहीं रहेगा, अकेला है, तो ये सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस रहेगा। नाउ इसको एनालाइज करते हैं। नाउ अभी देखो, अगर मैं सेंटेंस लेगा कि ही हैड बॉट, तो हैड बॉट होता परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। बट अगर मैं बोलूं ही हैड ए बुक, तो व्हेन आई हैव सच एग्जाम्पल, सर आपने बोला था हैड वर्ड आएगा तो इसको मैं परफेक्ट में लूंगा। अब ये परफेक्ट है कि नहीं है? नहीं। सी परफेक्ट कब आता है? जब वो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब रहता है। यहां पे हैड आके मेन वर्ब बना है। तो ही हैड ए बुक, ही हैड ए बुक, ही हैड ए बुक, ही हैड ए फाइट, ही हैड ए गेम। नाउ ऐसा हैड वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो ये टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए ये रहेगा सिंपल पास्ट टेंस। तो इसके साथ अगर मैं पास्ट परफेक्ट करने जाऊं तो यहां पे ये 2 बार हैड आ जाएगा, इसीलिए यहां पे ये 2 बार हैड आया है। सो वी विल आइडेंटिफाई दिस टेंस एज पास्ट परफेक्ट। दिस इज माय पास्ट परफेक्ट। To test how you are doing when it comes to breathing out, Noels suggested that you take a good breath। यहाँ पे मुझे 4 लोगों को आइडेंटिफाई करना है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आर है, तो इज आर और एम रहेगा तो प्रेजेंट टेंस में आएगा, और ING रहेगा तो कंटिन्यूअस में आता है। सो दिस इज हाउ आई विल बी आइडेंटिफाइंग माई टेंस। अब ये कम्स है, आगे ईज एम और आर कुछ नहीं है, वॉस और वेयर नहीं है, हैस और हैव नहीं है, हैड नहीं है, ना ही ये ING है। तो इसको मैं V1 और V2 के फॉर्म में, तो मुझे मालूम पड़ता है कि कम केम, तो कम आके मेरा V1 है, तो इसको मैं प्रेजेंट टेंस ING वगैरह कुछ नहीं है, आई विल कॉल दिस एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सजेस्टेड भी अकेला है, बट ED आता है, तो ये मुझे बताता है कि ये मेरा V2 है, जिसको मैं सिंपल पास्ट टेंस बोल के आइडेंटिफाई करेगा।
टेक अकेला वर्ड है, तो इज, एम, आर, वॉस, वेर, हैज, हैव, हैड, आईएनजी कुछ नहीं है, तो इसको मैं V1 और V2 में आइडेंटिफाई करूंगा। तो V1 टेक, टुक, टेकन, तो ये टुक V3 V2 हो जाएगा। टेक आके V1 है, तो ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आइडेंटिफाई करने के साथ साथ अगर तुम लोग को सेंटेंस का टेंस चेंज करने को आता है तो भी सेम रूल्स यूज करना है। अभी देखो ये वॉस क्या कर रहा है, आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये मेरा मेन वर्ब है। अब ये ईस और एम रहेगा तो V1 रहेगा, ये वॉस है तो V2, तो आई विल क्लासिफाई दिस एज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। शी वॉज जस्ट थैंकिंग यू, वॉज थैंकिंग, मुझे पता है कि वॉस आके पास्ट है और ये आईएनजी आके कंटिन्यूस है, तो आई टेक इट एज पास्ट कंटिन्यूस। व्हेन हर मेट डाइस शी डज नॉट टेक न्यू वन, तो डाइस सिंगल वर्ड है, आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे V1 और V2 का हेल्प लेना है, तो ये V1 निकल रहा है, तो इसको मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल के आइडेंटिफाई करूंगा। दिस विल बी माई सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो अगला मेरा वर्ड है डस नॉट टेक ए न्यू, तो ये डस नॉट टेक क्या हो जाएगा, डू, डस और डिड, तो डिड आके पास्ट टेंस है, डस आके प्रेजेंट टेंस रहेगा, आईएनजी, हैज और हैव और हैड कुछ नहीं है, तो इसको मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो 3-4 वर्ड है फिर भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी में आता है। दैट्स ऑल वी हैव इन अवर टेंस टॉपिक। मेरे टेंस वाले कॉन्सेप्ट में इतने सम्स हैं। आगे हम लोग टेंस को चेंज करने वाले भी सेंटेंसेस करेंगे, जिससे हम लोग को और कॉन्फिडेंस आएगा कि टेंस को कैसे करना है। ओके।